सरहद पर तोपों की गरज। क्या बर्र सगीर एक नए फौजी मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है? जी हां, हम बात अब एशिया की कर रहे हैं। अब बात मशरिक़ वुस्ता की नहीं, अब बात ईरान और अमेरिका और इजराइल की नहीं, बल्कि अब बात हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन यानी एशिया के वो बड़े ममालिक जिनमें अक्सर कशीदगी रहती है, जो एक दूसरे के निशाने पर रहते हैं, अब बात हम उनकी करने जा रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि सरहद के उस पार अचानक सैकड़ों जदीद चीनी तोपें तैनात कर दी जाएं और इसके जवाब में भारत यह ऐलान भी कर दे कि कौमी मफाद के तहफ्फुज के लिए जो भी जरूरी होगा हम उसे करेंगे। सवाल यह है कि आखिर सरहद पर ऐसा क्या बदल रहा है? क्या यह सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या आने वाले दिनों में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा होने वाली है? यह सवाल बहुत अहम है। दर हकीकत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से हासिल की गई तकरीबन SH-250-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटर्स तोपें भारत से मुत्तसिल इलाकों में तैनात की हैं और ये जदीद 155 मिलीमीटर तोपें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती हैं और दूर तक इंतहाई मौसर गोलाबारी की सलाहियत रखती हैं। इस पेशरफ्त पर भारत ने सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि मुल्क के कौमी मफाद और सलामती के तहफ्फुज के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। साथ ही भारत अपनी तोपखाने की जदीदकारी पर भी तेजी से काम कर रहा है ताकि सरहदी इलाकों में ताकत का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। अब यहां पर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो दिफाई माहिरीन हैं, उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ 250 तोपों का नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई ताउन का भी इशारा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने चीन से जंगी तैयारे, फजाई दिफाई निजाम, ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियार भी हासिल किए हैं, जिस पर बाकायदा इससे पहले हमने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन पहले से कहीं ज्यादा अब मजबूत दिखाई देता है। यानी पाकिस्तान चीन अब पहले के मुकाबले में और करीब आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब भारत भी अपनी दिफाई सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। जदीद तोपें, मिसाइल सिस्टम्स, निगरानी की नई टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि किसी भी मुमकिना खतरे का मौसर जवाब दिया जा सके। ताहम सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस फौजी तैयारी का मतलब एक तरह से जंग माना जाए? क्या आने वाले दिनों में अगर यह कशीदगी बढ़ेगी तो जंग में भी बदल सकती है? इसका जवाब दरअसल फौरी तौर पर देना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ममालिक अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाते हैं ताकि मुखालिफ को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि किसी भी मुहिम जोई की कीमत बहुत ज्यादा होगी और इसे दिफाई हिकमत अमली और डिटरेंस कहा जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब सरहद के दोनों तरफ हथियारों की तादाद और जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलसल इजाफा होता है तो कशीदगी बढ़ने का खतरा भी मौजूद रहता है। लिहाजा आने वाले दिनों में भारत, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, सरहदी सरगर्मियों और सिफारती कोशिशों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि जनूबी एशिया का अमन सिर्फ इन तीन ममालिक ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपकी राय भी बहुत अहम होगी कि आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ ताकत का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश है या खित्ते में एक नई असलहाजाती दौड़ का आगाज है? अपनी राय आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर हमें बताएं ताकि इस पर आगे की जो रिपोर्ट है उसे भी हम एक तरह से तैयार कर सकें। हालांकि उम्मीद यही है कि खित्ते में हालात बेहतर रहेंगे और खित्ते में कोई इस तरह की कशीदगी नहीं फैलेगी, क्योंकि दुनिया पहले ही कई बड़ी जंगों की जद में है और अगर एशिया में जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया पर इसके बहुत बुरे असरात एक तरह से होंगे।